तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में यह उनका पहला संबोधन था। उन्होंने अर्थव्यवस्था, टैरिफ वॉर, इमिग्रेशन और नई नीतियों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में अब कोई तीसरा जेंडर नहीं होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, दुनिया में मचा तहलका। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की हुंकार, जो बाइडेन पर ट्रंप का हमला। इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कई घोषणाओं से हैरान कर दिया। पिछली सरकार में राष्ट्रपति रहे जो बाइडेन पर तीखे हमले किए, अनेकों घोषणाएं कर दी। घोषणाओं के बीच पिछली सरकार पर तंज कसते रहे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं पिछली सरकार में अमेरिकी पैसे की बर्बादी का भी आरोप लगाते हुए सारी योजनाओं को बंद करने की घोषणा की गई। इसके अलावा दुनिया भर के कामयाब लोगों को अमेरिका में दावत दी गई ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। चीन और भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही। टैरिफ के बदले हम टैरिफ लगाएंगे और इसके अलावा टैरिफ के बदले हम टैरिफ लाएंगे। इन तमाम चीजों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है और वहीं हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका को अमीर बनाने के लिए ये जरूरी है और इसलिए दुनिया भर के कामयाब लोगों को यहाँ दावत दी जा रही है। यहाँ आइए, यहाँ बनाइए और कामयाब होइए। America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में थर्ड जेंडर को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। संशोधन की अगर बात करें तो शुरुआती अमेरिका ईस्ट बैंक से की। सदन तालियों से गूंजता रहा। इस बीच विपक्ष के एक सदस्य ने ट्रंप को कुछ कमेंट किया जिसको संज्ञान में लेकर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप ने बाइडेन को इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति भी करार दे दिया। साथ ही गल्फ और मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका भी किया गया है। फ्री स्पीच की बात भी ट्रंप ने कही है और इसको लेकर अब अमेरिका में वापसी हो चुकी है। अमेरिका में अब इसको बोलने की आजादी होगी। सभी को अमेरिका में अब स्पीच बिल्कुल आजादी के साथ अब कोई भी अपनी बात रख सकता है। इसका भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिकी संसद में ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में अब कोई तीसरा जेंडर नहीं, रंग नस्ल के हिसाब से नियुक्ति नहीं, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ लगातार कड़े फैसले ले रही है ट्रंप सरकार। अमेरिकी राजनीति में फिर से हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने जेंडर पहचान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी संसद में ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी नीति के तहत अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी समुदाय के लिए ये बयान किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है। उनके समर्थक इसे ट्रंप की स्पष्ट विचारधारा बता रहे हैं। तो वहीं अगर बातचीत की जाए तो एलजीबीटीयू के समुदाय और उनके समर्थक इससे उनके अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप का ये बयान राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया है या फिर ये उनकी वास्तविक नीति है। ये पहली बार भी नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेंडर से जुड़ी नीतियों पर सख्त रुख अपनाया है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कई ट्रांसजेंडर नीतियों को खत्म कर दिया था, जिसमें सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर बैन भी शामिल था। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। 6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations
accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता ट्रंप के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स की अगर बात करें तो इसे नागरिक अधिकार के खिलाफ बता रही है। वहीं इस बयान पर कानूनी विशेषज्ञों की भी राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि यह संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो कुछ इसे पारंपरिक मूल्यों की रक्षा का कदम बता रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and border patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released. फ्री स्पीच की वापसी, अंग्रेजी बनी अमेरिका की एकमात्र आधिकारिक भाषा। टैरिफ वॉर शुरू, भारत चीन पर 2 अप्रैल से लगेगा पारंपरिक कर। नया नामकरण, गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कई बड़े फैसले किए हैं। इन तमाम फैसलों की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सपना अजय है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जीत को ऐतिहासिक जनादेश बताया, जो दशकों में देखने को नहीं मिला। ट्रंप ने अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर यानी पुरुष और महिला रखने की घोषणा की है और पुरुषों ने महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में केवल 2 जेंडर होंगे और इसे लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा। फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की बात करते हुए ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा होगी। ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने हर नए फैसले के साथ 100 पुराने फैसले रद्द करने की नीति की घोषणा की है, जिससे अमेरिका की नीतियों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने 43 दिनों में वो कर दिखाया जो पिछले प्रशासन ने 4 साल में नहीं कर सकी। और वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका वापस आ गया है, अब अमेरिका का गौरव, आत्मा और विश्वास फिर से लौट आया है। ट्रंप ने भारत और चीन पर 2 अप्रैल से पारंपरिक टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और अब हम उसी तरह जवाब देंगे। ट्रंप के इस बयानों के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति को काउंटर करने के लिए सीनेटर एलिमा स्टालिन को नामांकित किया है। ट्रंप के ये ऐलान न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। बहरहाल अब तो ये देखना होगा इन फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और राजनीति में क्या कुछ बदलाव आते हैं, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से, इन तैयारियों से, इन गतिविधियों से ये साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अंदाज में दिख रहे हैं, कार्यकाल आखिरी है और इसी को इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए वो तमाम बड़े फैसले लेने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।